हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। रूपल लिव टू इंस्पायर में आपका फिर से स्वागत है। और हमारी जो चैलेंज चल रही है 101 हैबिट कंसिस्टेंसी चैलेंज। तो आपके पास अब तक बहुत सारी आदतें आ गई होगी, पर ये सारी हैबिट्स काफ़ी इजी है और कम से कम समय में मैंने उसे आपको समझाने की कोशिश की है। यानी कि वीडियो को शॉर्ट रखते हुए आपको वो बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉमन हैबिट्स वो आपको मेरे दूसरे कंसिस्टेंसी प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे, जहाँ मैंने बहुत से वीडियोस पहले भी शेयर किए हैं। तो आइए आज हम हमारी नेक्स्ट हैबिट की तरफ मुड़ते हैं। तो नेक्स्ट हैबिट है, अब तक आपने पिछले रात से नेक्स्ट डे की तैयारी की है और सुबह उठकर प्रार्थना, एफर्मेशंस और एशकॉट जूस तक हम आए हैं, यानी अब तक हमने कुछ खाया नहीं है। तो अब हमारे खाने की हैबिट्स पे हम आएंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आज से आप हमेशा जो कुछ भी खाओ इस एक चीज़ का ध्यान रखना शुरू कर दो। बिकॉज़ इस एक हैबिट से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये अगर आदत आप में ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। फील ग्रेटफुल अबाउट इट कि आपको या आपके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने घर से या नेचुरली आप में ये आदत ऑलरेडी है। पर अगर नहीं है तो आपको आज से उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करना है कॉन्शियसली। तो वो है 32 टाइम्स च्यूइंग की हैबिट, यानी कि 32 बार चबाना। यानी कि नॉट एग्जैक्टली 32 बार, बट जो भी आप खाना खाते हो उसे पूरी तरह से चबा कर ही नीचे छोड़ना। इसके लिए आप अपने आप को एक टेस्ट भी कर सकते हो कि आप एक क्यूकम्बर का स्लाइस ले लो, अपने मुंह में डालो और टीवी देखते देखते या अपने बच्चों से बात करते करते या यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होके उसे खाओ। आप देखोगे कि आप हार्डली 7-8 बार या 10-12 बार उसे चबाते हो और फिर उसे सीधा अंदर भेज देते हो। अपने ऑर्गन्स पे अत्याचार करते हो और ऑर्गन्स को उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस खाने को चर्न करने को, डाइजेस्ट करने को और उसे एलिमिनेट करने को भी। अगर मैंने आधा चबाया हुआ खाना भेज दिया है बचपन से अब तक, मैंने अपने आप पे अत्याचार ही किया है। ओके, यानी कि हम कॉन्शियसली जी तो नहीं रहे और खा भी नहीं रहे। तो हम सिर्फ जल्दबाजी में होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो होता है हम काम के बीच में काम करते करते खा रहे हैं, या हम डिस्ट्रैक्टेड है बातें करते करते खा रहे हैं, या हम टीवी देखते देखते खा रहे हैं, या फिर हम इंडीड बहुत ज़्यादा फूडी है और हमें सब कुछ जल्दी जल्दी खाना है। यानी कि एक निवाला मुंह में है, आधा चबाया है और दूसरा निवाला हमने पकड़ के रखा है खाने के लिए। जस्ट इमेजिन गाइस, हम कितनी जल्दबाजी में गलत तरीके से खा रहे हैं और हमारे शरीर की बैंड बजा रहे हैं। ओके, तो जब ये मुझे भी पहली बार रियलाइज़ हुआ, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको कोई सिखाता नहीं है, आपको खुद ही ये रियलाइज़ होता है, या कहीं ना कहीं से जैसे इस वीडियो के थ्रू आपके पास आ रहा है या ऑलरेडी आपके पास किसी और वीडियो के थ्रू आया है। तो ये आज की तारीख में जब ज़्यादातर लोगों के, यानी 10 में से 8 लोगों को डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, उनको बार बार ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर और भी अजीब अजीब चीज़ें जो आजकल हो रही है वो सब होने लगती है, और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हम खाना ठीक से नहीं खा रहे। तो तब आप स्लो डाउन होना सीखते हो और अपने जीवन में ये ऐड करते हो। तो अगर आप में अब तक वो स्लो पेस नहीं आया है तो लेट्स ब्रिंग इट नाउ। ठीक है, तो जो भी आप मुंह में डालोगे उसे चबाओ चबाओ चबाओ, अच्छे से च्यू करो जब तक वो पूरा इतना ग्राइंड ना हो जाए। जैसे गाय जब कुछ खाती है, घास खाती है, चबाते रहती है चबाते रहती है चबाते रहती है, क्योंकि वो चबाएगी नहीं तो हमारे लिए वो खाना कैसे क्रिएट करेगी, अपने बच्चे के लिए दूध कैसे क्रिएट करेगी। जितना अच्छा चर्निंग होगा उतना उसके सिस्टम में सब चीज़ें अच्छे से काम करेगी, राइट। तो हमें भी वही समझना है, जितना होल फूड आप अपने शरीर में भेज रहे हो अंदर। सोचो कि आपने क्यूकम्बर की वो मोटी स्लाइस को जस्ट 8-10 बार चबाया, उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए और आपने उसे गटक लिया बिकॉज आप दूसरी चीज़ खाने की जल्दबाजी में थे या वॉटेवर।
और उस खाने को डाइजेस्ट करने को आपके शरीर को कितना ज़्यादा प्रयास करना पड़ा। यानी कि आपकी सारी शरीर की ऊर्जा, आपकी सारी ऑर्गन्स की जो एनर्जी थी वो आपके इस खाने को डाइजेस्ट करने में चली गई, और इसलिए हाफ ऑफ द टाइम, आधा दिन में आप थके हुए रहते हो, लो ऑन एनर्जी होता है, आपको नींद आती रहती है। क्यों? बिकॉज आप एक तो खाना ज़्यादा भी खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हो, और डिस्ट्रैक्टेड वे में खा रहे हो, ठीक से चबा के नहीं खा रहे हो। तो आपके ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। आपकी जो प्राण शक्ति है, जैसे हम शक्ति की बात करते हैं कि देवी माँ शक्ति है, उसी तरह हमारे अंदर भी प्राण शक्ति है, वायु, प्राण वायु जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जो शक्ति हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, हमारे शरीर को साफ रखती है। तो उसको कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है टू डाइजेस्ट द फूड यू आर पुटिंग इन। तो डाइजेशन स्टार्ट्स नॉट फ्रॉम योर गट कि खाना जब यहाँ पे स्टमक के पास पहुँच गया तब खाना डाइजेस्ट होता है, नहीं। योर डाइजेशन स्टार्ट्स द मोमेंट यू पुट द फूड इन योर माउथ। आपके दांत, आपके टंग, आपका सलाइवा, यहाँ से ही डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है और नीचे जाता है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे भी सर्च करना, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम योर स्टमक रीजन, एब्डोमेन रीजन। ओके, सो मेक श्योर कि जो भी आप खाते हो उसे अच्छे से चबाओ। इनिशियली टफ़ होगा, मुझे भी बहुत महीने लग गए थे इस आदत में आने के लिए, क्योंकि मैं भी हमेशा से इम्पेशेंट और मल्टीटास्कर और जल्दबाजी में काम करने वाली ही रही हूँ। तो मुझे भी बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़े कि शांति से खाना भी कोई चीज़ होती है। मैंने हमेशा से गर्मा गर्म खाना 5 मिनट में, 5, 7, 8 मिनट में ख़त्म किया है। पर जब से मैंने ये सब सीखा है, अपनी ईटिंग राइट, योगा और वर्कआउट और हेल्थ कॉन्शियस होने लगी, तब से मैंने भी धीरे धीरे खाना शुरू किया। तो आराम से खाइए और दिन की एटलीस्ट 1 मील बिना टीवी के खाइए। आजकल पॉसिबल नहीं होता, बच्चों के साथ हम बैठते हैं या फैमिली के साथ हम टीवी लगा लेते हैं, कोई हमारी फेवरेट टीवी शो, और देखते देखते खाते हैं। अभी हम सभी को तो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, पर अगर आपके लिए पॉसिबल है दिन में 1 मील एटलीस्ट शांति से अकेले बैठ के खाओ, या सभी लोग बिना टीवी के साथ बैठ के खाओ, तो इससे बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, ये आयुर्वेदा में भी कहा है कि धीरे धीरे खाना चाहिए। और हमारे घर में कोई एक बंदा तो ऐसा होगा ही जिसने हमें बचपन से ये कहा होगा कि आराम से खाओ, पूरी तरह से चबा के खाओ। जस्ट इमेजिन वाई वी हैव 32 टीथ। इसका भी कोई रीज़न होगा, इस नंबर का भी कोई रीज़न होगा कि कोई भी प्रकार का खाना हो, मे बी 32 बार चबा कर ही वो प्रॉपरली ग्राइंड हो जाता होगा, प्रॉपरली पाउडर्ड और ग्राइंड हो जाता होगा, पीसा जाता होगा। इसके लिए शायद ये नंबर चूज़ किया होगा और हमें 32 दांतों से नवाजा गया है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, कोई तो रीज़न होगा इसके लिए। 32 टाइम्स मैं तो, जब मैंने ये शुरू किया, आई यूज्ड टू लिटरली काउंट 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 16 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 2 बार किए तो 32 बार हो जाता है। तो इनिशियली मुझे करना पड़ा, फिर धीरे धीरे मैंने रिमाइंडर्स भी रखे थे जब मैंने ये शुरू किया था। और इसके बारे में मुझे 32 बार कम्युनिटी से पता चला था। कुछ 2-2.5-3 साल पहले की बात है। मतलब इसके पहले हमेशा मैंने जल्दबाजी में खाया है अपने जीवन के मे बी 35-36 ईयर्स। मैंने हमेशा हड़बड़ाहट में ही खाया, कभी आराम से नहीं खाया। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी ग्रेट कि वाह, मैंने गरम गरम खाना 5-7 मिनट में खा लिया, बाकी सब लोग कितना टाइम पास करते हैं, मैं ऐसा भी सोचती थी। बट आई वॉज रॉन्ग। तो करेक्ट योर सेल्फ एंड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड कीप गोइंग, डोंट ब्लेम एनी वन। तो ये जो मैंने सीखा 32 बार कम्युनिटी में, एक भारद्वाज जी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भी नाम भूल गई हूँ, बहुत दिन से नॉट इन टच विद देयर चैनल, बट इनके वीडियोस देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने उनके इतने सारे फॉलोअर्स है, इतने सारे वीडियोस है, पर हर वीडियो में सिर्फ एक ही थीम, एक ही बात वो करते हैं, हर खाने को 32 बार चबाओ, दैट्स इट। इनके 2-3 कुछ वीडियोस है जो हमेशा आपको पिंड पोस्ट में दिखेंगे कि आपके पहले 3 वीडियोस देखो, पार्ट 1 2 3, एंड देन वो उसमें बहुत सारे आगे आगे उन्होंने लोगों के लाइव एग्जाम्पल सेट किए कि लोगों ने सब कुछ खाया, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पाव भाजी, छोले, बट सब कुछ 32 बार चबा के खाने से उनके वज़न में फ़र्क आया, उनके डाइजेशन इश्यूज सॉल्व हो गए, उनकी स्फूर्ति बढ़ गई। बिकॉज प्राण शक्ति यानी कि
हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जूस है, डाइजेस्टिव जूस, उसका काम मतलब वो ऑर्गन्स का काम ही आधा हो गया। जैसे ही मैंने चबाना शुरू किया, फटाफट वो अपना काम करके एलिमिनेट कर रहे हैं और जो जो चीज़ें चाहिए शरीर अपने लिए ले रहा है, जो भी विटामिन न्यूट्रिशन है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपने शरीर पे मेहरबानी कर रहे हो, खुद पे मेहरबानी कर रहे हो, और वो खाना जल्दी डाइजेस्ट होने के कारण बहुत सारी ऊर्जा बच जा रही है। जस्ट इमेजिन कि वो बच जा रही है और फिर उस ऊर्जा से आपको अपने काम और एक्टिवली करने का मौका मिल रहा है। यू हैव एनर्जी। एंड ऑफ द डे भी आप थकते नहीं हो, बिकॉज आप वर्कआउट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ठीक से खा रहे हो, सारे हैबिट्स फॉलो कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो आगे आगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आप ऐड कर पाओगे अगर आप मुझसे इस तरह इन वीडियो के ज़रिए बने रहे, जुड़े रहे और अपने जीवन में एक एक हैबिट डालते रहे। तो 32 टाइम्स चीविंग के असंख्य बेनिफिट्स है, बट मैं आपको ये ऊर्जा, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताती हूँ कि जस्ट इमेजिन कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया किसी पार्टी में जाके, उसे चबाया भी नहीं, डिस्ट्रैक्टेड वे में खाया, नेक्स्ट डे सोचो आपको कितना ड्राउजी फील हो जाए, कितना थके हुए लगते हो आप, एग्जॉस्टेड लगते हो। खाना खा के तो ताकत मिलनी चाहिए। वाई वी आर टायर्ड, वाई वी आर एग्जॉस्टेड। सो ये सारे रीजंस है कि हमने उसे चबाया नहीं, हमने अपने आप को ओवर फिल्ड कर दिया। आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं पोर्शन कंट्रोल भी बताऊंगी कि कितना खाना चाहिए, कितने खाने की ज़रूरत है हमारे जीवन में। तो जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में उतारा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझ जाओ, अपने लिए रिमाइंडर्स सेट करो। जैसे मैंने पोस्ट प्ले कार्ड्स बनाए थे, पोस्ट-इट्स बनाए थे 32 टाइम चीविंग। जहाँ जहाँ मैं खाने बैठती हूँ, जहाँ जहाँ मेरे कोई भी नमकीन के डब्बे हैं या ड्राई फ्रूट्स के डब्बे, हर जगह मैंने लगा के रखा था फॉर फ्यू मंथ्स, अपने आप को रिमाइंड करने के लिए। अगर आप ऑफिस जाते हो तो अपने टिफ़िन पे पोस्ट-इट या कुछ स्टिकर लगा दो, 32 टाइम चीविंग। टेल योर फैमिली मेम्बर्स टू रिमाइंड यू, टेल योर फैमिली मेम्बर्स टू डू इट ऑल्सो। जो लोग 32 बार अच्छे से चबाएंगे आज से लेकर आजीवन, अपनी लास्ट ब्रीथ तक, अपनी लास्ट सांसों तक, आप सच में ज़्यादा हेल्दी रहोगे और आपका डाइजेशन अच्छा होगा एंड इट विल बी सीन ऑन योर फेस। आपकी स्फूर्ति से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज मुझे इतना लाइट क्यों फील हो रहा है। इमेजिन, तो पहले एक मील से शुरू करो, फिर 2 मील, फिर 3 मील, फिर सब कुछ। इवन एक छोटी सी बादाम भी मुँह में डाल रहे हो, एक छोटी सी मूंगफली, पीनट भी मुंह में डाल रहे हो, तो उसे 32 बार चबाओ, है ना, कि पूरी तरह से चबा के छोड़ना है। तो अभी तो मैं काउंट नहीं करती, इट्स बीन मोर देन 2-3 ईयर्स नाउ, आई डोंट काउंट, बट आई नो कि मैंने जो भी मुंह में डाला है उसे पूरी तरह से चबा चबा के छोड़ना है। तो अभी मेरे सामने टीवी ऑन हो या नहीं हो, मैं ये प्रोसेस में तो आ गई हूँ। इट टुक फ्यू मंथ्स, कुछ समय लगा, बिकॉज अगर आप मेरी तरह इम्पेशेंट, हड़बड़ाहट और सुपर बिजी मल्टीटास्कर हो तो समझ लो कि आप फास्ट ही खाते हो। आपका एक्चुअल में 20 मिनट तो लगने ही चाहिए। लाइक उन्होंने भी बताया है 32 बार, कम्युनिटी के वीडियोस में भी मैंने देखा है, वो हमेशा कहते हैं कि 20 से 25 मिनट, 30 मिनट आपको खाना खाने में लगना चाहिए। तो अपने आप इससे और एक फ़ायदा होगा कि आपका पेट जल्दी भर जाएगा, बिकॉज आपने हर एक निवाला चबा कर खाया है। अगर आप दाल चावल भी खा रहे हो, आपको लगता है खिचड़ी खा रहे हो, वो तो तुरंत अंदर चली जाएगी, नहीं, उसे मिक्स होने दो सलाइवा के साथ। सलाइवा से के साथ मिक्स होने से डाइजेशन और अच्छे से हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ही चबा के छोड़ते हो तो उसमें सलाइवा मिक्स ही नहीं हुआ और अंदर और काम हुए ही नहीं। ठीक है, तो इसके और बहुत से साइंटिफिक रीजंस भी होंगे, आप उस पर रिसर्च कर सकते हो, पर मुझे जितना पता चला, मैंने जितना रियलाइज़ किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आराम से खाइए, लंबा समय लीजिए, अच्छे से खाइए। ऑफिस में 20 मिनट्स ब्रेक तो हमें मिलता ही है, और घर पे तो आप आराम से 30 मिनट तक खाइए। और चबा के, अगर आपको लगता है खिचड़ी में चबा नहीं पा रही हो तो साथ में मुँह में एक क्यूकम्बर स्लाइस रख दीजिए, या कोई भी सैलड जो आप खा रहे हो, ताकि उसके साथ आप इसे चबा पाओ। जितना ज़्यादा देर वो खाना, और इवन पानी भी जो हम पीते हैं, हमें स्वर्ल करना है, जो मैंने पानी के वीडियो में बताया है, तो वो सलाइवा मिक्स होता है और वो अंदर जाके अपना और अच्छा गुणकारी काम करता है। ठीक है, सो मेक श्योर टू डू दिस, और ये फॉलो कीजिए। आपको जो भी चेंजेस फील होते हैं ग्रुप में बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे पता चले। अगर आपको इस ग्रुप में ऐड होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप अपनी हैबिट्स के अपडेट्स मेरे साथ शेयर करो और मैं उसे चेक करूँ, आपके साथ फॉलोअप करूँ, तो आप मेरे इस चैनल के द्वारा मुझे ये बात बता सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।